किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और हम आपको 3 हार्मोन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। कौन कौन से? जैसा कि आप जानते हैं, एक पौधे के अंदर 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं। 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिनमें पहला होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा होता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन और चौथा होता है हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, पांचवा होता है हमारा एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। पहले 3 हार्मोन्स के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं कि उनका क्या वर्क है, प्लांट पे कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे जो पिछले 3 वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं और उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में। देखिए, पहले जो 3 हार्मोन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, चाहे उसमें हमारा ऑक्सिन हार्मोन हो या जिब्रेलिन हार्मोन हो, चाहे साइटोकाइनिन हार्मोन हो, ये जो तीनों हार्मोन होते हैं इनको कहते हैं हम ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स, यानी कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। लेकिन जो ये हम एब्सिसिक एसिड और इसके बाद एक और हार्मोन आएगा जिसको कहते हैं इथाइलिन या एथिलीन हार्मोन, तो ये करते हैं हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम, यानी कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जी हाँ, पहले 3 हार्मोन्स वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बाद के 2 हार्मोन्स ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो एब्सिसिक जो एसिड हार्मोन है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है, यानी कि प्रमोट नहीं करता है, उसके विपरीत रोकने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एब्सिसिक एसिड हार्मोन की यदि हम फंक्शन की बात करें कि इसका क्या क्या वर्क होता है हमारे पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो देखिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है ये हमारे फसल के अंदर, पौधे के अंदर लीफ एब्सिसेशन का काम करता है। लीफ एब्सिसेशन यानी लीफ को, जो हमारी ओल्ड लीफ होती हैं उनको गिराने का काम करता है। जो पुरानी पत्ती हो जाती हैं तो उनमें ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, देखिए ये इकलौता हार्मोन है जो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एब्सिसिक एसिड। तो ये इकलौता हार्मोन होता है जो एसिड फॉर्म में होता है और ये हमारी पत्तियों पर, जो ओल्ड पत्ती होती है प्लांट के अंदर, पुरानी पत्ती होती हैं, उनको गिराने का काम करता है, यानी कि पौधे से नीचे गिराने का काम करता है। तो देखिए ये भी जरूरी है वर्क, क्योंकि अगर हमारे पौधे की जो पुरानी पत्ती, ओल्ड पत्ती, वो गिरेंगी नहीं, वो मैच्योर नहीं होंगी और गिरेंगी नहीं, तो पौधे की नई पत्तियां कैसे आएंगी? सारी एनर्जी पुरानी पत्ती हमारी लेती रहेगी। तो इसलिए वो भी जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओल्ड पत्तियों को गिराने के लिए जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे प्लांट्स के अंदर। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा रोल होता है, दूसरा काम होता है एक पौधे के अंदर, वो होता है कि हमारे प्लांट के अंदर जितने भी ग्रोथ हार्मोन है उनके विपरीत काम करता है, यानी कि जो भी ग्रोथ हार्मोन है उनको रोकने का काम करता है। जैसे कि हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन या जिब्रेलिन हार्मोन, ये क्या करते हैं? हमारे पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनके उपयोग से फसलों की जो ग्रोथ है वो तेज आती है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन तेज होता है या सेल एलोंगेशन होता है, यानी कि कोशिकाओं को विस्तार होता है या कोशिका डिवीजन होती है, जिससे जो ग्रोथ है वो अच्छी आती है। चाहे रूट फॉर्मेशन हो, चाहे स्टेम का विकास हो, चाहे तनों का विकास हो। तो ये तीनों जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है हमारे पौधे के अंदर। देखिए वो भी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए हमारा पौधा ऐसा है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती चली जा रही है, या पौधे के अंदर मान लीजिए ये 3 हार्मोन बन रहे हैं, पौधे की ग्रोथ ही बनती चली जा रही है, ग्रोथ ही होती चली जा रही है, लेकिन वो ग्रोथ रुकनी भी जरूरी है। मान लीजिए वो ग्रोथ ही होती चली जाए, ब्रांचेस निकलती चली जाए, यही हार्मोन बने रहे, इनकी अधिकता रहे, जो ग्रोथ हार्मोन है, चाहे ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, साइटोकाइनिन हो, तो इससे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन उस ग्रोथ को कहीं जाकर के रुकना भी चाहिए, वरना वो पौधा हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा। तो इसलिए उस ग्रोथ को रोकने का काम करता है जो हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन है। तो जब ये बनना शुरू होता है तो ग्रोथ रुक जाती है। जो जिब्रेलिन हार्मोन के जो असर हैं या साइटोकाइनिन के असर हैं, ऑक्सिन हार्मोन के जो असर हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारी फसल की वहीं पर ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ये जो भी हमारे ग्रोथिन हार्मोन है उनके विपरीत काम करता है, जिससे ये पौधे की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो दूसरा काम इसका ये होता है। तीसरा वर्ग इसका ये होता है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं,
फ्रूट्स को मैच्योरिटी को तेज लाने में हेल्प करता है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर जो मैच्योरिटी है उसको तेज लाता है। देखिए ये एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, जो हमारा इथाइलिन हार्मोन है उसको प्रमोट करता है। तो इथाइलिन हार्मोन जो है फ्रूट की मैच्योरिटी में हेल्प करता है। तो इथाइलिन हार्मोन ज्यादा बनेगा, एथिलीन हार्मोन, तो फ्रूट तेजी से मैच्योर होंगे। तो हमें फ्रूट को जल्दी मैच्योर करना है, तब भी हम एब्सिसिक जो एसिड हार्मोन है इसका उपयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। इससे जो हमारा फल है वो जल्दी से मैच्योर हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ के करें। ये आपकी पत्तियों में भी पीलापन ला जाए देगा और आपके पौधे की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा और पत्तियां भी आपकी झड़ सकती हैं इसके उपयोग से। तो इसके उपयोग को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही रिस्की हो सकता है। और उसके साथ साथ देखिए जो हमारा बीज होता है, ये बीज को जो उगने से रोकता है, यानी कि बीज को जर्मिनेट होने से रोकता है, जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, यानी कि उसकी जो डोरमेंसी है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। देखिए वहां पर मैंने बताया था आपको जिब्रेलिन एसिड के बारे, जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में जब मैंने आपको जानकारी दी थी तो मैंने बताया था जिब्रेलिन हार्मोन सीड के जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि उसकी सुप्तावस्था को तोड़कर और जो बीज का जर्मिनेशन है फास्ट आता है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ये उसके विपरीत काम करता है, ये सीड के जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है। तो ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए हमारे पास सीड है और हमको उसको स्टोर करना है, सीड को हमें उसको उगाना नहीं है, तो हमने स्टोर कर लिया और सीड को अगर जरा सी भी नमी मिल गई तो सीड क्या होगा, वहीं पर जर्मिनेट हो जाएगा, तो हमारा जो बीज है वो बेकार हो जाएगा। तो अगर हमें सीड को स्टोर करना है तो हम उसको एब्सिसिक एसिड से ट्रीटेड करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इससे जो बीज का जर्मिनेशन है वो नहीं आएगा, नमी मिलने पर भी जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत नमी मिल भी जाती है तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा और सीड हमारा ऐसे ही रखा रहेगा, तो उसकी सुप्तावस्था बनी रहेगी। तो अगर जैसे ही फिर हमें उसको उगाना है सीड को, तो हम उसको पानी में धुल करके जो एब्सिसिक एसिड है वो धुल जाएगा, उसके बाद जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है उससे ट्रीटेड करके हम लगा सकते हैं, फिर हमारा सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो सीड को हमें स्टोरेज करना है, बीज को स्टोर करना है, तो उसके लिए भी फायदेमंद होता है। ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है, जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है। उसके साथ साथ देखिए इसका अगर हम और भी इसके वर्क की बात करें तो ये जो हमारा पौधा स्ट्रेस कंडीशन में होता है, तनाव की स्थिति में होता है, मान लीजिए हमारे पौधे के अंदर, खेत के अंदर सूखे की स्थिति बनी हुई है, तो ये हमारे पौधे में उस स्ट्रेस को झेलने की क्षमता डेवलप करता है। कैसे कि देखिए पौधे के अंदर आप जानते हैं ट्रांसपोरेशन होता है, एवोप्रेशन होता है स्टोमेटा के जरिए, यानी कि पानी जो है वो पर्यावरण में उड़ता है। जो स्टोमेटा है, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो पानी को वायुमंडल में उड़ा देते हैं। लेकिन ये काम करता है जब सॉइल के अंदर पानी की कमी होती है, ड्राउट कंडीशन होती है, सूखे की स्थिति होती है, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है, बंद करने का काम करता है, जिससे जो पानी का एवोपरेशन है वो कम होता है और जो हमारे पौधे के अंदर जो वाटर का मैनेजमेंट है वो ठीक रहता है। तो पानी सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता ये डेवलप करता है। तो यदि आपका पौधा स्ट्रेस कंडीशन में है तो वहां पे मान लीजिए कि आपके पौधे के अंदर जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है वो ज्यादा डेवलप होगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी नहीं आएगी, लेकिन आपका पौधा उस स्ट्रेस को मजबूती से रोक पाएगा। क्योंकि जब एब्सिसिक एसिड हार्मोन डेवलप हो जाएगा तो ग्रोथ तो नहीं आएगी, क्योंकि ये जो भी ग्रोथिंग हार्मोन है उनको रोकने का काम करता है, तो पौधा वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फिर पौधा आपका मजबूती से जो भी स्ट्रेस वाली कंडीशन है उनको झेल पाएगा। तो जब भी आपको लगता है कि आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, तो उस समय आप समझ लीजिएगा कि आपके पौधे के अंदर जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है वो बन रहा है, वो ऑटोमेटिक ही बनने लगता है। तो इससे आपका पौधा उस स्ट्रेस को झेल पाता है। पौधे की फिर ग्रोथ तो आती नहीं है, क्योंकि जब तक स्ट्रेस में रहता है पौधा, वहां तक एब्सिसिक एसिड उसके अंदर बना रहता है, तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं आती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर ठंडी की वजह से आपका पौधा स्ट्रेस में है तो भी एब्सिसिक एसिड हार्मोन बनता है। तो ये स्ट्रेस की कंडीशन में प्लांट के अंदर बंद करके और प्लांट को रेजिस्टेंस पैदा करता है उस स्ट्रेस के प्रति, जिससे पौधा उस स्ट्रेस को तनाव को मजबूती से झेल पाता है। तो ये भी इसका वर्क होता है। जो ये एब्सिसिक एसिड ये भी हमारी फसलों के अंदर काम करता है। तो ये इसके वर्क होते हैं एब्सिसिक एसिड के। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।